नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। फटाफट अंदाज में मेरे साथ देखिए खबरें 50। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर 3 नए पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव पर 3 नए पुरस्कार शुरू हो रहे हैं। ये तीनों पुरस्कार लोक संस्कृति के क्षेत्र में काम के लिए मिलेगा। इनको माता कौशल्या, लक्ष्मण मस्तूरिया और खुमान साव के नाम पर दिया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दशहरे पर्व पर इन पुरस्कारों की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी खत्म। छत्तीसगढ़ के 99.90% लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़कर आजीविका हासिल कर रहे हैं। थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से यह साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में सितंबर महीने की बेरोजगारी दर अब तक अपने न्यूनतम स्तर 0.1% पर है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रावण। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाया जाना है। लाखों लोगों की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम के बीच रावण दहन होता है। असत्य पर सत्य की जीत का नजारा जनता देखती है। जय जय श्री राम के नारे लगाकर लोग दशहरा पर्व का आयोजन करते हैं। पिछले 53 सालों से इस त्योहार की भव्यता एक शख्स के कंधों पर टिकी है। प्रदेश में सरकारी खर्च पर यानी स्पॉन्सरशिप पर मेडिकल एजुकेशन में जमकर सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ डॉक्टरों को सरकारी कोटे के तहत पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल रहा है। पिछले 6 साल में प्रदेश के 250 से अधिक सरकारी डॉक्टरों को स्पॉन्सरशिप के तहत पढ़ने का मौका मिला। इसमें से 225 शहरी क्षेत्र के हैं। बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर एक तेज रफ्तार कार खड़ी एम्बुलेंस से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 5 लोगों की मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घटना देर रात 3:30 बजे की है। दरअसल इससे पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। एम्बुलेंस इस हादसे में घायल लोगों को लेने आई थी। रोड के किनारे जब इन्हें बैठाया जा रहा था तभी एक कार आई और इन्हें रौंदती चली गई। इसके बाद एम्बुलेंस समेत 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। दुबई में पहला मंदिर दशहरे पर आम लोगों के लिए खुल गया है। इसका औपचारिक उद्घाटन मंगलवार को हुआ। आज से श्रद्धालु 16 देवी देवताओं के दर्शन कर सकेंगे। सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर के पास ही गुरुद्वारा और चर्च भी है। मंदिर निर्माण में यूएई के रूरल्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में बोले कि पिछले हफ्ते में अमेरिका गया था। वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा में मेरी दुनिया के कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। इन नेताओं ने इमरान खान के बारे में मुझसे कई बातें की। इन लोगों ने इमरान को झूठा अक्खड़ बताया। उनके मुताबिक इमरान को लगता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं और पूरी दुनिया उनके पीछे चलती है। पीएम मोदी ने मंगलवार शाम यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। यह बातचीत इसलिए बेहद अहम हो जाती है क्योंकि पिछले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 बार इशारों में ही सही लेकिन एटमी हथियारों के इस्तेमाल की तरफ इशारा किया था। मोदी ने ज़ेलेंस्की से बातचीत में फिर साफ किया कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद का हल जंग से नहीं हो सकता। थाईलैंड की फुतेह एयरपोर्ट पर भारतीय यात्री और गुलाब जामुन ले जाने से रोक दिया गया। यात्री ने गुलाब जामुन के टीन को डस्टबिन में डालने के बजाय स्टाफ के सामने खोल दिया है और उनसे गुलाब जामुन खाने का आग्रह किया। मिठाई खाकर हर कोई खुश नजर आया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 4 भारतीयों के अपहरण का मामला सामने आया है। इसमें 8 महीने की एक बच्ची और उसके माता पिता भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की बेटी आकर्षि कश्यप महिलाओं के बैडमिंटन सिंगल्स मुकाबले में सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। यह मुकाबला गांधीनगर गुजरात में चल रहा है। इस मुकाबले में स्टार शटलर कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट आकर्षि कश्यप ने क्वार्टर फाइनल में नेहा पंडित को हराया। आकर्षि ने प्री क्वार्टर में तंसीम मीर को 21-17, 21-14 और क्वार्टर फाइनल में नेहा पंडित को 21-14, 16-21 और 21-18 से हराया। 2 महीने पहले अगस्त महीने में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन की नई सनसनी बनी आकर्षि ने सिल्वर मेडल जीतकर पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को जापान की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। 1 हफ्ते के भीतर कोरिया का यह 5वां मिसाइल परीक्षण है। 2017 के बाद नॉर्थ कोरिया की यह पहली मिसाइल है जो जापान के ऊपर से गुजरी है। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन जारी है। पुलिस और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का दामन भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। रविवार को पुलिस ने तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर छापा मारा। सैकड़ों स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, देश के कई स्कूलों पर भी रेड की गई। नाबालिग छात्राओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भारत ने कनाडा के ओंटारियो राज्य में भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ की निंदा की है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने इसे हेट क्राइम बताते हुए जांच की मांग की है। ब्रैम्पटन शहर के इस पार्क को पहले ट्रॉयर्स पार्क के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर श्री भगवत गीता पार्क कर दिया गया और 28 सितंबर को अनावरण किया गया। स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांतो पावो को मेडिकल के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार विलुप्त हो चुके निएंडरथल मानव के जीनोम का सीक्वेंस तैयार करने के लिए मिला है। निएंडरथल मानव 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे, जिनके जीनोम की खोज पावो ने की है। ब्राजील में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के पहले राउंड में वर्तमान राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के बीच कड़ी टक्कर हुई। रविवार को ही मतदान हुआ और इसके खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई। 99.87% वोट गिने जा चुके हैं। डी सिल्वा को 48.4%, जबकि बोल्सोनारो को 43.23% वोट हासिल हुए। ब्राजील के संविधान के मुताबिक चुनाव जीतने के लिए अभी किसी कैंडिडेट को कम से कम 50% वोट हासिल करने होते हैं। ऐसा ना होने पर टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच वोटिंग का सेकंड राउंड होता है। पाकिस्तान की कई राजनीतिक हस्तियों की बातचीत की ऑडियो लीक होने से हलचल मच गई है। पीएमओ में हुई बातचीत की कुल 4 ऑडियो क्लिप बाहर आई है। ये 100 घंटे से ज्यादा लंबी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस लीक से जुड़े हुए हैं। उनका तत्कालीन प्रधान सचिव आजम खान से बातचीत करते हुए ऑडियो लीक हुआ है। म्यांमार में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जमीन से एक गोली फायर की गई जो प्लेन में बैठे एक शख्स को लग गई। ये शख्स म्यांमार नेशनल एयरलाइंस के प्लेन में सवार था। हवाई जहाज 3500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी गोली उसमें बैठे शख्स को लगी। घटना के तुरंत बाद फ्लाइट की लैंडिंग कराई गई और घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। - 2019 के बाद पहली बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका के दौरे पर पहुंच गए। मुल्क में जारी सियासी उथल-पुथल और इसके पहले बाढ़ ने हालत बद से बदतर कर दी है। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के दौर में अमेरिका से रिश्ते काफी खराब हो गए थे। अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर सरदार मसूद खान ने कहा, हम जानते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते फिलहाल किस मोड़ पर हैं।
पहली बार अमेरिका के 100 से ज्यादा शहरों में दशहरा मनाया जा रहा है। जैसे जैसे भारतीयों की आबादी दुनिया के दूसरे देश में बढ़ रही है, भारतीय उत्सव भी वहां धूमधाम से मनाया जाने लगा। अमेरिका के लगभग हर बड़े शहर में रामलीला का आयोजन हो रहा है। पहले भारत से रावण के पुतलों का आयात किया जाता था, लेकिन अब अमेरिका में भी पुतलों को बनाया जा रहा है। राजधानी में 2 साल के बाद बिना किसी बंदिशों के दशहरा मनेगा। सबसे बड़ा रावण दहन कार्यक्रम छोला दशहरा ग्राउंड पर होगा। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। टीटी नगर दशहरा मैदान पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। कोलार, सलैया, कालियासोट, टीटी नगर, अशोका गार्डन, कोहे फिजा समेत 20 से ज्यादा स्थानों पर बड़े स्तर पर रावण दहन कार्यक्रम होगा। महज 23 साल की उम्र में प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना उपलब्धि है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है भोपाल के एमवीएम कॉलेज में पढ़ने वाले भूपेश पटेल ने। सोशल वर्क के लिए भूपेश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 24 सितंबर को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में दिया गया। पुरस्कार के तौर पर रजत पदक और 1 लाख की राशि दी गई है। झीलों की नगरी भोपाल में वीआईपी रोड से आते ही वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स की सुंदरता देखते ही बन रही थी। शहर की नेचुरल ब्यूटी के कारण अब भोपाल फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग्स के लिए बॉलीवुड की पहली पसंद बनते जा रहा है। एमपी में अब तक 150 से ज्यादा फिल्मी और वेब सीरीज की शूटिंग्स हो चुकी है। फिल्मों की शूटिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को भी कई फायदे मिल रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर और झाबुआ के 245 किलोमीटर दायरे में 4 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण तो होगा ही, ड्राइवर की एकाग्रता भी बरकरार रखने में ये पौधे सहायक होंगे। एक्सप्रेसवे पर 2 जगहों पर ये पौधे लगाए जा रहे हैं। इनमें सड़कों के किनारे दोनों तरफ लगाए जा रहे पौधे 10 से 12 फीट के हैं। नीम, बेल, कदम, सफेद शिरीष, जामुन, कैथा, महुगानी के अलावा पीपल, बरगद, इमली और आम के पौधे शामिल हैं। के मनोरमागंज में रहने वाले व्यापारी मनीष लुल्ला ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर जान दे दी। रात में पत्नी जब फ्लैट पर पहुंची तो काफी देर तक डोरबेल का स्विच दबाते रही, लेकिन आवाज नहीं आने और पति के मोबाइल नहीं उठाने पर कर्मचारी को चाबी बनवाने वाले को बुलाने भेजा। जब फ्लैट का ताला खोला गया तो पति फंदे पर लटके थे, जिन्हें उतार कर नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक। इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि बहुसंता। नमस्कार, मैं मनीष सोनी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ श्री दर्शन, सिर्फ इंडियन न्यूज़ पर हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद।
कनाडिया पुलिस ने बीजेपी नेता की शिकायत पर एनजीओ संचालक पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन के रिमांड पर एनजीओ संचालक ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने कबूला है कि लोगों को वेबसाइट और एनजीओ की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसने प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर वेबसाइट के फ्रंट पेज पर लगा दी थी। इसके जरिए उसने गलत तरीके से प्रॉफिट भी कमाया। भाजपा विविध प्रकोष्ठ के निमेश पाठक निवासी कल्याण संपाद गार्डन इंदौर की शिकायत पर एनजीओ संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था। जबलपुर में दुर्गा पूजा करने जा रही महिलाओं की भीड़ पर स्प्रे किया गया। इसमें मां बेटी झुलस गई। परिजन का दावा था कि ये एसिड अटैक है। हालांकि पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ये एसिड अटैक नहीं है। पुलिस ने 6 संदिग्ध को हिरासत में लिया है। मामला देर रात 1 बजे का है। कोतवाली के पास रहने वाली मां बेटी परिवार में चल रही दुर्गा पूजा में शामिल होने जा रही थी। इसी बीच भीड़ में से कुछ लोगों ने ज्वलनशील पदार्थ स्प्रे कर दिया। दोनों को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल पहुँचाया। नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज की डीन और मेडिकल अधीक्षक के बीच चली आ रही तनातनी के चलते सैकड़ों नर्स और कर्मचारियों का वेतन रुक गया है। सितंबर माह का वेतन न मिल पाने के कारण कर्मचारियों और मेडिकल कॉलेज में पदस्थ नर्सों का त्योहार पर भी संकट में बादल मंडरा रहा है। वेतन न मिलने से नाराज नर्स और कर्मचारियों ने प्रभारी डीन को घेरते हुए मांग की है कि उन्हें वेतन दिलवाया जाए। नवरात्र पर्व के अष्टमी के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत दशमी को भैरव बस्ती की सार्वजनिक दुर्गा समिति ने विराजित मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली। शारदा पारा की भैरव बस्ती, संतोषी पारा, दुर्गा पारा गांधी चौक से शीतला मंदिर से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में कई लोग शामिल रहे। आज विजयादशमी पर्व पर कई जगह रावण का पुतला दहन कार्यक्रम होगा। रावण के पुतले शहर में करीब 4 स्थानों पर तैयार किए गए थे। कोरोना काल के 2 साल बाद अब बड़े उत्साह के साथ रावण का दहन किया जाना है। रावण के पुतला दहन कार्यक्रम में भी महंगाई का असर पड़ा है। आयोजकों ने बताया कि पिछले बार से इस बार करीब 50% महंगाई का असर दिख रहा है। पहले 80 फीट का रावण का पुतला 1 लाख में तैयार हुआ था। इस बार करीब 1.5 लाख रुपए में पुतला तैयार किया गया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने विजयादशमी मनाई। शस्त्र पूजा के दौरान पहली बार महिला मुख्य अतिथि संतोष यादव मौजूद थी। संतोष 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला है। संघ के दशहरा समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने विजयादशमी मनाई। शस्त्र पूजा के दौरान पहली बार महिला मुख्य अतिथि संतोष यादव मौजूद थी। संतोष 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला है। संघ के दशहरा समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत मौजूद थे। मोहन भागवत ने अपनी स्पीच में एक बार फिर पॉपुलेशन, मंदिर, जातिवाद जैसे मुद्दों का जिक्र किया। कहा, बढ़ती हुई आबादी में हम धार्मिक असंतुलन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व विजय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, सभी देशवासियों को विजय के प्रतीक पर्व विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व पर अब नीलकंठ का दर्शन दुर्लभ हो गया है। छत्तीसगढ़ में बेरों का टोक शिकार के साथ ही मोबाइल टावर और कीटनाशक दवाओं के इस्तेमाल की वजह से यह पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है। दशहरा के दिन नीलकंठ के दर्शन करने की प्राचीन परंपरा रही है। यह किसानों के लिए मित्र पक्षी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को वह खा जाता है।
विजयादशमी के अवसर पर शस्त्रों की पूजा कर बुराई रूपी रावण के खात्मे की कामना की गई। समाज से बुराई खात्मे करने के लिए शहर की पुलिस लाइन स्थित रक्षित केंद्र में विजयादशमी के महापर्व के अवसर पर शस्त्र पूजा की गई। इस पूजा में डीआईजी, पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शामिल हुए। झारखंड सरकार 12 अक्टूबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। इस योजना के नाम से ही जाहिर है कि सरकार जनता की योजनाओं का लाभ देने के लिए उनके घर तक पहुंचेगी। यह पहली बार नहीं, सरकार ने इससे पहले भी आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का सफल आयोजन किया था, जिसमें लोगों की समस्या और योजनाओं को लेकर सरकार ने बृहद कार्यक्रम चलाया था। मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की तैयारी पूरी हो चुकी है। बरसात के मौसम को देखते हुए इस बार वाटरप्रूफ रावण बनाया गया है, जिस पर बारिश का असर नहीं होगा। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक रांची श्री किशोर कौशल ने रांची में विभिन्न स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। रांची में मोरहाबादी के साथ साथ अरकोड़ा, HIC शालीमार, तुपुदाना में भी रावण दहन किया जाना है। इस सभी जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। विजयादशमी पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने शस्त्रों की पूजा कर माता से अभय का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान मुख्यमंत्री सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। इधर राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शस्त्र पूजा कर दशहरा की शुभकामना दी। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन सभी प्राणियों को बुरे कर्मों का त्याग करने का संकल्प लेना चाहिए। लंकाधिपति रावण को काम, क्रोध, लोभ और मोह का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री राम ने रावण का वध करके संसार को यह संदेश दिया कि सभी बुराइयां मनुष्य के पतन का कारण है। अनुविभागीय अधिकारियों और थाना प्रभारी शहर के सुरभि पार्क में छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता व गीतकार अनुज शर्मा के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी। शहर के सुरभि पार्क में छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता व गीतकार अनुज शर्मा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। PFI के बैन पर भाकपा माओवादी संगठन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया है। माओवादी संगठन के प्रवक्ता अभय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसका विरोध करते हुए कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके संगठन पर प्रतिबंध की संगठन निंदा करता है। इस प्रेस रिलीज में भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह हिंदुत्व के एजेंट का एक अभिन्न अंग है। भाजपा सरकार के इस फैसले से एक बार फिर कोशिश की गई कि मुस्लिम समुदाय को आपराधिक करार दिया जाए। PFI को बैन करने के पीछे जो वजह बताई गई है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार मार्केट कौन सा है? जवाब है चीन। सबसे बड़ा EV मैन्युफैक्चरर कौन है? चीन। अब कुछ आंकड़ों को देख सकते हैं आप। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जितनी भी EV इस साल बिकेंगी, उनमें से ज्यादा अकेले चीन में बिकने की उम्मीद है। दुनिया के टॉप EV ब्रांड में से करीब आधे भी चीन के हैं। अमेरिका में नई कारों की कुल बिक्री में EV की हिस्सेदारी 5% है। इसे चीन ने 2018 में ही हासिल किया था। भारतीय नौसेना में इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन शामिल होने जा रहा है। इस ड्रोन को पुणे में स्थित भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम है वरुण। ये 100 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है और 25 से 30 किलोमीटर का सफर 30 मिनट में पूरा कर लेगा। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि ड्रोन वरुण देश का पहला मानव ले जाने वाला ड्रोन है। इसे भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। इसे जल्द ही नौसेना में शामिल किया जाएगा। इंसान को लेकर उड़ने वाला देश का पहला ड्रोन तैयार। रिलायंस जियो ने अपना पहला लैपटॉप जियो बुक लॉन्च कर दिया है। सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस और
कीमत रिवील की गई है। 2GB रैम वाले इस लैपटॉप की कीमत 19,500 रुपए है। लैपटॉप सेलिंग के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसे हर कोई नहीं खरीद सकता। सरकारी डिपार्टमेंट में ही इसे GEM पोर्टल के माध्यम से खरीदा जा सकता है। माना जा रहा है कि बाकी जनता दिवाली के बाद से जियो बुक खरीद सकेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 से 4 अक्टूबर तक हुए इंडियन मोबाइल कांग्रेस में भी जियो बुक को डिस्प्ले के लिए रखा गया था। जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी, रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस बीटा ट्रायल दशहरा से शुरू हो रहा है। यह सर्विस देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी से शुरू हो जाएगी। अब यह सर्विस ऑन इन्विटेशन है, यानी मौजूदा जियो यूजर्स में से कुछ चुनिंदा यूजर्स को ही इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए इनवाइट किया जाएगा। यूजर्स को इसके साथ ही वेलकम ऑफर भी मिलेगा, जिसके तहत यूजर्स को 1 GPS तक के स्पीड और अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला अफ्रीकी टीम ने 49 रन से जीत लिया। हालांकि सीरीज टीम इंडिया ने 2-1 में अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाज करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 227 रन बनाए थे। मैच में राइली रूसो ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने 48 बॉल पर 100 रन की पारी खेली। – 2026 में शामिल स्पोर्ट्स का ऐलान हो गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने बुधवार को इन गेम्स में शामिल खेलों की सूची जारी की। इसमें निशानेबाजी की गेम से वापसी हो गई, जबकि रेसलिंग को हटा लिया गया है। आर्चरी पहले से ही गेम्स का हिस्सा नहीं है। सूची में 22 स्पोर्ट्स के 26 डिसिप्लिन शामिल किए गए हैं। इनमें 9 पैरा स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया। जुलाई-अगस्त माह में बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग और आर्चरी शामिल नहीं था। वहां भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज सहित 61 मेडल जीते हैं। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वरुण ने बताया कि सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे लिए जल्द ही अमेज़न प्राइम पर रिलीज होगी। इस बात की जानकारी वरुण ने सारा के अंदाज में दी है। ये फिल्म 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है, जिसमें सारा अली खान एक बहादुर शेरदिल स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाएंगी। फ्रीडम फाइटर बन OTT पर सारा अली खान मचाएंगे धमाल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि सभी प्रदेशवासियों को बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पर्व हमें सत्य के मार्ग पर चलने का साहस देता है एवं विश्वास दिलाता है कि सत्य के मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां हो, विजय सदा सत्य की ही होती है। मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, ओम राम रामाय नमः, विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की विजय के इस पावन पर्व पर भगवान श्री राम की शिक्षाओं को आत्मसात कर जीवन को सार्थक बनाएं। आइए क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी रावणों का नाश कर नए भारत के नवनिर्माण का संकल्प लें। ये तो थी खबरें 50 फटाफट अंदाज में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।